Hey students, how are you all? So yesterday we have seen some redox reactions in which we find out the oxidation and reduction कि किस compound का oxidation हुआ है and which compound undergoes to reduction. ठीक है. Now let's see. I have given you two homework. फर्स्ट एग्जाम्पल इज SO2H2S. ठीक है, यहाँ पर SO2 से देखो. ठीक है, मेनली यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है और कहाँ जाता है, H2O पर चला जा रहा है. ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन चला जा रहा है और जो हमारा S है अलग रह गया. ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है. और ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है. सो सिंपली वी कैन से दैट SO2 का रिडक्शन हुआ है, किस में हुआ है, 3S में. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन देखते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, H2S है. H2S में से यहाँ हमें अदर एलिमेंट्स को नहीं देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना होता है. अब इस एलिमेंट पे, इस कंपाउंड पे जो कि ऑक्सीजन था सल्फर से हट के आता है, ऐड हो जाता है किस पर, H2 पर हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. सो सिंपली वी कैन से दैट H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है H2O में. ठीक है बच्चों, समझ में आया. नेक्स्ट अब वही करना है, रिडक्शन देख लीजिए किसका हुआ है, रिडक्शन SO2 का हुआ है. मीन्स कि इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है. ठीक है, क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है. सो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके बच्चों. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का हुआ है. मीन्स कि इसने दूसरे को रिड्यूस्ड किया है. सो इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है बच्चों, समझ में आया. होप अब तक आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करना आ गया हो. फिलहाल फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव डन. लेट्स सी द सेकेंड वन. यहाँ पर H2S एंड I2 है. ठीक है, आयोडीन है, क्या करता है, रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन S से हटकर किस पे जा रहा है, आयोडीन पर जा रहा है. ठीक है, I2 पर जा रहा है. मीन्स कि इस कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू S. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना. उसी तरह से रिडक्शन देख लेते हैं. I2 पर H ऐड हुआ है. ठीक है, I2 पर H ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है. वी कैन सिंपली से दैट I2 हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू HI. ठीक है बच्चों, समझ में आया. यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इंक्लूडेड इन ऑक्सीडेशन. यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है. अब इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं. रिडक्शन किसका हुआ है, I2 का. इट विल बी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का हुआ है. इट विल बी एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है बच्चों, समझ में आया. तो ये तो रहा आपका होमवर्क. ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स भी देख लेते हैं कि क्या है आफ्टर दिस रिडॉक्स रिएक्शन. वन मोर थिंग, आपको NCERT से रिलेटेड अदर टेक्स्ट बुक जो होती हैं, साइड बुक्स जो होती हैं, वहाँ पर जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी रिएक्शन पूछा जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है और आपको बताना होगा कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन है. लाइक कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन. हियर वी हैव A इज रिएक्टिंग विद B एंड C. ठीक है, क्या बनता है, यहाँ से जो ये C लिखा हुआ है अपनी जगह से हट गया है. ठीक है, और कहाँ चला गया,
ए सी कंपाउंड बनाता है, बी को अकेला छोड़ देता है। ठीक है, आया समझ में? क्या हुआ, सी अपनी जगह से हट गया, डिस्प्लेस हो गया। कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव ए प्लस बी। ए की रिएक्शन बी से होती है और एक ही प्रोडक्ट बनता है। टू और मोर रिएक्टेंट्स आर देयर एंड वन प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव वन रिएक्टेंट, ठीक है, और कितने प्रोडक्ट बनाता है? टू प्रोडक्ट्स बनाता है। मीन्स कि एक रिएक्टेंट था और ब्रेक होने के बाद, ठीक है, जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, उसके पीसेस करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोज होता है और y प्लस जेड बनाता है। मीन्स कि एक रिएक्टेंट है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये जो हीट का साइन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये तो हमें समझ में आ गया। एक्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है y प्लस जेड में, लेकिन किस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया है ये चीज कि ये साइन जब आप सिंपली किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यू कैन ऐड थर्मल ओवर हेयर। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। यहाँ पर आर एस की रिएक्शन पी क्यू से होती है और पी एस प्लस आर क्यू बनता है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर एस अपनी जगह से हटकर कहाँ चला जाता है? पी के पास चला जाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? पी एस बना लेता है। उसी तरह से आर अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर कहाँ चला जाता है? क्यू के पास चला जाता है। क्या बनाते हैं? आर क्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वहां से एक एलिमेंट आता है, पहले वाले की जगह ले लेता है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जब दोनों रिएक्टेंट्स में दोनों ही एलिमेंट्स अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, होप आप लोग इजीली कर लो, ठीक है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स सी फिफ्थ रिएक्शन। वी हैव टू बी हेयर A2O3, ठीक है। क्या बनता है? B2O3 बनता है, ठीक है। दैट मीन्स कि B यहाँ से आया और A को उसकी जगह से हटा दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, वी हैव Cl2 2Ki। ओके, यहाँ से Cl आता है और KCl बना लेता है, I को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, I को डिस्प्लेस कर देता है, KCl बनाता है, I2 अपनी जगह से हट जाता है। क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, CuSO4 NaOH। CuSO4, ठीक है, NaOH है। यहाँ से कॉपर क्या करता है? अपनी जगह से हटकर OH के साथ चला जाता है, ठीक है, और सोडियम यहाँ से हटकर SO4 के साथ आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? दोनों ने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली,
ठीक, तो हम कहेंगे कि क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, फॉर टुडे ओनली। विल कंटिन्यू टुमारो, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टुमारो वी विल सी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। Okay, till then, do subscribe my channel, share and like my videos. Thank you. Bye bye.